किसान खेतों में मर रहा है, जवान सीमा पे मर रहा है, और आप यहाँ पर बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या कर रहा है। आप बड़े बड़े सीमा की सुरक्षा के दावे करते हैं। जवानों की सबसे ज्यादा शहादत आपकी सरकार के दौरान हुआ। और नया भारत की बात कही गई मान्यवर, निश्चित रूप से नया भारत बना है। 2014 से हमने देखा है नया भारत, जिस नए भारत के अंदर मॉब लिंचिंग करके लोगों को मारा गया। हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 15 लाख का वादा करके इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया गया। हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने की बात कहके 84% रोजगार घटा है। और हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 45 वर्षों में बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो इस कार्यकाल में बढ़ा है। हमने देखा है नया भारत में। जेट एयरवेज के हजारों एम्प्लॉय आपकी नीतियों के कारण बेरोजगारी की कगार पे पहुंच गए, और अब तक 4 कर्मचारी उनके आत्महत्या कर चुके हैं। शिक्षा मित्र लाखों की संख्या में है, उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। और आप भारत माता की जय लगाते हैं, आप भी जोर से लगाते हैं भारत माता की जय, हम भी जोर से लगाते हैं भारत माता की जय। लेकिन मुझे बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों में भेद करती है? दलित बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, मुसलमान बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, पिछड़े बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, सिख बच्चे को अलग निगाह से देखेगी। अरे माँ तो वो माँ होती है जो अपने कमजोर बच्चों का ज्यादा ख्याल रखती है। भारत माता की जय लगाना है तो दिल से लगाइए। पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का साथ दीजिए, तब इस देश का विकास होगा। चमन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है, चमन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इस बदलिए, इस धारणा को बदलिए, इस विचारधारा को बदलिए। आपने संघीय ढांचे का उल्लेख किया माननीय, देश के संघीय ढांचे को आप कैसे मजबूत कर रहे हैं, ये हमने दिल्ली में बहुत अनुभव किया है। आपने एक ऐसी सरकार को 4.5 साल तक चलने नहीं दिया जिसके इतिहास को अगर आप समझेंगे तो जरूर थोड़ी शर्मिंदगी आपको होगी। एक ऐसी सरकार जिसने बिजली का दाम आधा किया, जिसने 20,000 लीटर पानी मुफ्त करने का काम किया, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बनाया, जिसकी चर्चा अमेरिका में हो रही है, फ्रांस में हो रही है, जर्मनी में हो रही है। एक ऐसी सरकार जिसने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया। एक ऐसी सरकार जिसने अपने बजट का 26% मान्यवर शिक्षा के ऊपर खर्च किया। एक ऐसी सरकार जिस सरकार ने 20% अपने बजट का हेल्थ के ऊपर खर्च किया। ऐसी अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ आप रोज सीबीआई छोड़ देते हैं, रोज ईडी छोड़ देते हैं, 25-25 विधायकों को उठा के गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं। आपके इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देश में बढ़ावा देना चाहते हैं। वाह भाई, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री मेट्रो अगर अरविंद केजरीवाल जी करना चाहते हैं तो आप उसमें अड़ंगा डालते, कहते हैं 8 महीने तक हमको कुछ कर नहीं सकते। अरे फ्री मेट्रो से ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण कम होगा। जो मेट्रो घाटे में चल रही है उसको हम अपने पास से मुनाफे के बजट से पैसा देंगे, आपका लाभ होगा। और नया भारत की बात कही गई मान्यवर, निश्चित रूप से नया भारत बना है। 2014 से हमने देखा है नया भारत, जिस नए भारत के अंदर मॉब लिंचिंग करके लोगों को मारा गया। हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 15 लाख का वादा करके इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया गया। हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने की बात कहके 84% रोजगार घटा है। और हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 45 वर्षों में बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो इस कार्यकाल में बढ़ा है। हमने देखा है नया भारत मान्यवर। आप आज इस नए भारत में कर क्या रहे हैं? झारखंड में क्या हुआ मान्यवर? चोरी के आरोप में एक आदमी को पीट के मार दिया गया इसलिए कि वो मुसलमान था, एक वर्ग विशेष से था। क्या इसकी चिंता इस सदन को नहीं होनी चाहिए? क्या धर्म के नाम पे इस देश के अंदर बंटवारे चलते रहेंगे? ये विविधता में एकता वाला देश है, यहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान से रहने का हक है। लेकिन आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखाकर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह को। जब फैजाबाद की जेल में उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास, पढ़ लेना।
बहादुर शाह जफर के इतिहास को पढ़ लेना। उनके बेटों का सर कटवा के रंगून की जेल में उनके सामने रखा गया। मान्यवर पुलिस के, अंग्रेज के पुलिस अफसर जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए आए थे तो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज अफसर को जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए तो उनके प्रति आपके मन में सम्मान पैदा होगा। और ये दाढ़ी और टोपी से और वंदे मातरम लगाने से और अल्लाह अकबर कहने से किसी का धर्म अगर कमजोर हो जाता है तो माफ कीजिएगा, आपके धर्म की व्याख्या बहुत कमजोर है। हिंदू धर्म जिसको हम मानते हैं वो हिंदू धर्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। प्रेरक शिक्षक लाखों की संख्या में है, उस पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। मान्यवर सबको 10-10, 12-12 मिनट दिया। आपका भी पूरा हो रहा है 10 साथियों, आपका 10 पूरा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, किसानों के जमीन के अधिग्रहण का सवाल आया। यहाँ पे सदन में माननीय मंत्री जी ने बताया हम सबको मुआवजा दे रहे हैं। जौनपुर के क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को आज तक मुआवजा, किसानों की जमीन को ले लिया गया, मुआवजा नहीं दिया गया।